हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में और इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसी तर्ज पर निफ्टी 21,550 का लेवल तोड़ा था, उसके बाद ही नीचे गया था और उसी के बाद इसने ज़बरदस्त जंप भी दिखाया। तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज़ में है और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम तीनों ही आईओसी, बीपी और एचपी के बारे में देखेंगे। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों ही कंपनी के बारे में देखेंगे कि कौन सा चार्ट सबसे बेहतरीन लग रहा है और देखेंगे कि कहाँ पर मेरी राय होगी या जहाँ पर मैं अभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, बिकॉज 3 स्टॉक और निफ्टी के बारे में हम देखेंगे तो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड। अदरवाइज़ होगा कि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपसे हो सकता है लेवल्स मिस आउट हो जाए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 50 में आज जो गिरावट आई है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी बिल्कुल भी, बिकॉज बहुत ही अच्छा इसने एक रैली दिखाई थी कल के सत्र में और आज एक्सपेक्टेड थी कि ये रैली एक्सटेंड होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये जो आज गिरावट हुई है काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है और ये गिरावट आज 21,532 के लेवल को भी ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग दी है 21,522 पे। अब क्या करें, अभी एक लेवल जो आपको ध्यान रखना है वो है 21,430। सो 21,430 का एक लेवल ध्यान रखना है जो कि कल का लोअर लेवल था। 21,430 अगर तोड़ता है तो फिर हो सकता है ये फिर से अपना प्रीवियस लोस टेस्ट करे जो कि था इसका 21,137। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, लेवल्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 21,430 अगर निकलता है तो फिर आपको हो सकता है ये फिर से 21,137 तक लेवल दिखा दे। और अगर ये ऊपर चलना शुरू होता है और अगर आज की जो हाई है वो अगर निकालता है 21,813, तो फिर इसमें अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है और आपको फिर इसमें ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की रैली देखने को भी मिल सकती है। तो ये व्यू हो जाता है निफ्टी पे। हालांकि साइडवेज है, अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसमें और जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा उन लेवल्स के बारे में और वही एक लेवल्स हैं जो सैक्रोसेंट लेवल्स हैं। अगर ये सारे लेवल टूट जाते हैं तो 21,122 तक की जर्नी भी देखने को मिल सकती है जो कि इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ये हो जाता है निफ्टी 50 के ऊपर आए। अब एक बार देख लेते हैं कि तीनों एच पी, बी पी, आई ओ सी में क्या कौन सा चार्ट मेरे को सबसे बेहतरीन लग रहा है और कौन से चार्ट में अभी भी निवेश किया जा सकता है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस आई ओ सी कि आई ओ सी में कैसा चार्ट बना हुआ है। ये आई ओ सी का मैंने डेली का चार्ट लगाया आप सभी के सामने। हमने पहले भी कवर किया था, 113 के आसपास कवर किया था और 150 का लेवल बताया था। 150 के बाद अभी जो 150 छू के ऑलरेडी नीचे आ गया, 152 तक जाके नीचे आया है। और अभी अगर आज के सत्र में भी देखते हैं तो ये डेली का चार्ट है, तो आज के सत्र में भी जो हाई लगा के आया है वो है 152 रुपये 20 पैसे। और जो ये 23 जनवरी का जो रेड कैंडल है, इतनी बड़ी रेड बार बनी है, वो भी 151 रुपये 80 पैसे। तो ये जो कैंडल है आज, हालांकि इतना तेज़ मार्केट गिरा है बट उसके बावजूद भी आज सिर्फ और सिर्फ आधा % ही ये टूटा है। तो ये स्ट्रेंथ शो करता है इस पर्टिकुलर सेक्टर की और यही एक कारण है कि इसमें अभी भी आप देख सकते हैं पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि हम लास्ट में देखेंगे कि कौन से तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट चार्ट है, उसमें आपके बारे में आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। बट इस चार्ट को अगर देखते हैं तो ये रिट्रेस हुआ था और रिट्रेस होने के बाद ये फिर से सपोर्ट लेके 20 डेमा के आसपास ये हर बार सपोर्ट ले रहा है। जो इसका अभी का 20 डेमा है वो है 139 के आसपास। 139 अगर किस दिन मिल जाए बुरे समय पर तो ये बिल्कुल ले सकते हैं। 152 का टारगेट होगा। ये एक छोटा सा आपके लिए हर्डल है और 152 अगर निकल जाता है तो आपको ये ऑलमोस्ट 164 रुपये तक की रैली देखने को मिल सकती है। ये है डेली का चार्ट। RSI 68 है, बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्विकली वीकली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये एक काफ़ी बड़ी लास्ट वीक में काफ़ी बड़ी एक रेड कैंडल बनी थी जो कि 3% करीब गिरावट आई थी। अगर आप देखते हैं इसमें भी अभी कुछ बहुत बुरा नहीं लग रहा, चार्ट बहुत अच्छा है। हालांकि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, 119 का है, 120 का है लेवल, तो वो वहाँ से काफ़ी दूर है। बट वीकली के चार्ट पर 82 का RSI हो चुका है, तो ओवरबॉट सिचुएशन में इंडियन ऑयल ऑलरेडी जा चुका है। तो थोड़ा सा ये यहीं पे हो सकता है कंसोलिडेट करिए, थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद ये चलना शुरू हो। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइंट है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिख ही रहा है कितना ज़बरदस्त एक ये लेवल है 154 रुपये के आसपास का।
तो 152 से लेके 154 की जो ये पड़ाव है, ये थोड़ा-सा परेशान करेगा और वो करने का कारण भी यही है कि ये 2017 का लेवल है। तो 2017 का लेवल होने की वजह से 6 साल पुराना अगर आप कोई लेवल तोड़ते हो, 6.5 साल पुराना, तो उसमें थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ सकती है और वही मशक्कत अभी करनी पड़ रही है आईओसी के चार्ट को। अगर ये 154 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली आएगी और फिर इसमें जो बड़े टारगेट निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे कुछ, वो आएंगे 250 रुपये तक। तो 250 रुपये तक की रैली भी देखने को मिल सकती है बट लॉन्ग टर्म में। बट अभी मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं तो 81 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर जा सकता है और मार्केट भी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो उसके कारण भी थोड़ा ऊपर नीचे होके ही चलेगा आईओसी। डिस्क्लेमर एक ध्यान रखिएगा, आईओसी में मेरी पोजीशन है और मेरी पोजीशन काफ़ी पुरानी है, काफ़ी डिविडेंड में ले चुका हूँ, डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। तो ये एक डिस्क्लेमर है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में इसी सेक्टर के। ये दूसरा जो चार्ट लगाया मैंने एचपीसीएल का चार्ट लगाया और बिल्कुल सिमिलर चार्ट है जो हमने आईओसी का देखा, बिल्कुल सेम टू सेम चार्ट है और ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अभी एक जो पड़ाव इसमें बाकी है वो है ऑलमोस्ट 456 रुपये का, 477 रुपये का। अगर ये 477 क्रॉस कर जाता है तो इसमें हो सकता है एक रैली मिल जाए और वो इसको कहाँ तक लेके जाएगा, वो इसको लेके जा सकता है 530 540 तक, क्योंकि एक ये छोटा सा राउंडिंग बॉटम जैसा बन जाएगा ये, और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मैंने आपको जैसे बताया कि ये 477 के ऊपर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 6-7 रुपये की बात है। अगर आपकी पोजीशन नहीं बनाई है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अगर अभी पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 435 रुपये के आसपास, जो कि इसका 20 डेमा है। आरएसआई अगर देखते हैं तो 64 के आसपास का आरएसआई है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो एचपीसीएल का भी डेली का चार्ट एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी है आईओसी की तरह ही। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है, और वीकली के चार्ट पर भी बिल्कुल वैसे ही चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। लास्ट वीक रेड कैंडल और इस वीक एकदम रिट्रेस कर रही है और हो सकता है ये एकदम इस कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज कर जाए। अगर क्लोज कर जाती है तो अच्छा खासा संकेत होगा और बिल्कुल बढ़िया चार्ट पैटर्न्स हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ क्या है, एचपीसीएल में वीकली के चार्ट पर अभी भी 75 का आरएसआई है, जो कि ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं गया एचपीसीएल। आईओसी ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया वीकली के चार्ट पर ऑलरेडी। तो ये दोनों ही हमने बात की एचपीसीएल और आईओसी के बारे में। मंथली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। मंथली के चार्ट पर भी देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही चार्ट है जैसा आईओसी का है। तो आईओसी में भी जैसा हमने देखा था कि एक सिर्फ लास्ट पड़ाव बचा हुआ है, वो लास्ट पड़ाव 2017 का है, और यहाँ पर भी 2017 का ही हाई बचा है, जो कि है 490 492 के आसपास। 492 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें ज़बरदस्त रैली आएगी, और वो रैली इसको कहाँ तक लेके जाएगी, वो इसको लेके जाएगी ऑलमोस्ट 850 रुपये तक। तो एचपीसीएल का जो चार्ट पैटर्न है वो भी बढ़िया है। आईओसी में 250, इसमें 850 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ये अपने रडार पर बिल्कुल रख सकते हैं। और हालांकि मंथली के चार्ट पर भी आरएसआई अभी भी 76 77 के आसपास है, तो अभी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं गया है। एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है एचपीसीएल का भी, बट बहुत सिमिलर है आईओसी की तर्ज पर ही। एक बार बीपीसीएल भी चार्ट देख लेते हैं, बीपीसीएल कैसा लग रहा है। तो ये बीपीसीएल का हमने डेली का चार्ट लगाया है, और बीपीसीएल के डेली के चार्ट पर एक ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, जो कि था 480 रुपये के आसपास। ये जो 480 के आसपास का लेवल है, ये एक लेवल था जहाँ पर कि इसने एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाया है, और राउंडिंग बॉटम बना के इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो अभी जो इसने 480 का ये ब्रेकआउट दिया है, इसका जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 530 रुपये तक। तो 530 के लेवल्स का वेट कीजिए। यहाँ पर भी 69 का आरएसआई है, तो आरएसआई बहुत बढ़िया डेली के चार्ट पर, और बीपीसीएल बहुत बढ़िया लग रहा है डेली के चार्ट पर। एक बार हम इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी एक ज़बरदस्त एक आप देख सकते हैं कि एक विशालकाय राउंडिंग बॉटम बना है, और वो राउंडिंग बॉटम की जो लेवल है वो क्या है, वो है ऑलमोस्ट 501 के आसपास, मतलब 500 के आसपास ये राउंडिंग बॉटम मान सकते हैं। और ये राउंडिंग बॉटम देखिएगा कितना पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम है, और इसका जो ब्रेकआउट आया है वो आया है 500 रुपये के ऊपर। तो इसके ऊपर जो ब्रेकआउट आया है वो बहुत ही बढ़िया है, और अभी इसके ऊपर ये वीकली का चार्ट है, तो अभी वीकली का चार्ट क्लोज नहीं हुआ है। फ्राइडे को अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 500 के ऊपर, तो इसको ये हो सकता है इसको ये ले जाए 700 रुपये तक, और 700 रुपये की रैली इसमें देखने को मिल सकती है। सारे ही मूविंग एवरेजेस ज़बरदस्त चल रहे हैं, और इसमें एक
जो गोल्डन क्रॉसओवर है वीकली के चार्ट पर वो भी हो चुका है, गोल्डन क्रॉसओवर भी। आरएसआई भी देखते हैं तो 75-76 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो बीपीसीएल में वीकली के चार्ट पर एक ये राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये वीकली की कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है 500 के, तो फिर एक मुकम्मल हो जाएगा ये राउंडिंग बॉटम। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। और मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे तो बिल्कुल अभी एक लास्ट पड़ाव रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है 550 के आसपास। 550 का जो रेजिस्टेंस है वो भी 2017 का ही है। वहाँ पर भी आईओसी, बीपी और एचपी तीनों में ही 2017 के जो लेवल्स हैं वो तोड़ने को तैयार है बिल्कुल सारे ही स्टॉक्स। और अभी ये लास्ट लेग बची है और लास्ट एक रेजिस्टेंस बचा है 550 के आसपास। अगर 550 तोड़ देता है तो फिर इसमें एक ज़बरदस्त रैली होगी और वो रैली आपको 700 रुपये तक तो लेके जाएगी ही, बट उसके ऊपर के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई अगर आप देखते हैं तो आपको 69 का आरएसआई देखने को मिल रहा है। तो बीपीसीएल में अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं गया है। अब बारी आती है वर्डिक्ट की कि तीनों में से सबसे मजबूत चार्ट किसका है। तो तीनों में से अगर हम बात करते हैं तो मेरे को सबसे मजबूत चार्ट जो लग रहा है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर और या मीडियम टाइम फ्रेम पर या फिर मंथली के टाइम फ्रेम पर, जो तीनों में ही बढ़िया लग रहा है, वो लग रहा है बीपीसीएल। बीपीसीएल के बाद आपको दिखने को मिलेगा एचपी और उसके बाद आईओसी। तो तीनों में अगर आपको नंबरिंग करनी हो या फिर देखना हो कि कौन सा नंबर 1 चार्ट है, तो नंबर 1 चार्ट तो मुझे अभी बीपीसीएल का ही लग रहा है। और आईओसी का चार्ट ऑलमोस्ट अभी ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है, तो थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज आए, बट वहाँ पर भी एक लास्ट रेजिस्टेंस बचा है। तीनों में ही एक लास्ट हर्डल बचा है। अगर वो लास्ट हर्डल वो तीनों क्रॉस कर लेते हैं तो ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है एचपी, बीपी, आईओसी में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, अगर आपको किसी स्टॉक में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपका कहीं पर अच्छा पैसा मिल रहा हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे रडार पर ना आया हो वो स्टॉक, तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ 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 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने के लिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।